आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक फिर से आपका इंडिया न्यूज में स्वागत करता हूं। ये दूसरा एपिसोड है महेंद्रगढ़ के बारे में जानने का। तो आज के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं, जिससे हम महेंद्रगढ़ के बारे में बातचीत करेंगे, वो हैं बलवान फौजी जी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और महेंद्रगढ़ के लिए वो काफी बार बोलते भी सुने गए हैं और जोशीले भी हैं। फौजी हैं तो जोशीले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम उन्हें जोड़ेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें और आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, जिससे हम उनसे सवाल पूछ सकें। और महेंद्रगढ़ को लेके आपका कोई सवाल है, कोई बात है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप भी अगर इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको भी उसमें फिर जोड़ा जाएगा। कहाँ रह गए फौजी साहब? अभी बस कुछ ही पल में फौजी साहब आपके सामने होंगे। तब तक आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। और आप मैंने यहाँ से भेज दिया है। तो अभी कुछ ही पल में बलवान फौजी जी आपके सामने होंगे। क्या बात हुई? तब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को बता सकते हैं कि महेंद्रगढ़ को लेकर एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। वीडियो शेयर करें के सामने महेंद्र के। फौजी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। नमस्कार नमस्कार भाई। कैसे हैं? कैसा सबसे पहले अंधेरा सा? बताइए। बढ़िया बढ़िया। अंधेरा सा छाया हुआ है आपके नहीं, अंधेरा नहीं है, राज में? बिल्कुल साफ दिख रहे हैं आप। अच्छा, मैं साफ दिख रहा हूँ? जी जी। जी। फौजी साहब, सबसे पहले सर्दी का माहौल शुरू हो गया है। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं महेंद्रगढ़ में आज मैंने घूमा है, एक मेरे सामने आया है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, उसके बाद में और बातें करेंगे। कि जो आवारा पशु महेंद्रगढ़ में घूम रहे हैं, उनको लेके आपका क्या ख्याल है? और एक दुकानदार का कल एक बहुत बड़ा नुकसान भी उन्होंने कर दिया। काफी समय से ये समस्या है, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कार तोड़ देते हैं, बाइक तोड़ देते हैं, लोगों को मारते हैं, एक दो डेथ भी हो रखी है इस प्रकार से। जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं तो दो चीजें बताऊंगा उनके लिए। आवारा जी पशु लगभग मेरे ख्याल से आप देखोगे तो गाय, हमारी जो गौ माता होंगी, वो ज्यादातर हमें दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल। और वो लोग छोड़ते हैं, ये छोटी भी गायें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गौशालाओं में जहां भी हमारा, जैसे बहुत लोग दान देते हैं, हमारे महेंद्रगढ़ से भी, हर जगह से देते हैं, हर आदमी ही करता है, तो जी ये उनका फर्ज बनता है कि जहां जहां और जिसके नियर, जैसे महेंद्रगढ़ जो गौशाला रोड है, वहां से अगर उसके आसपास महेंद्रगढ़ में दिखाई दे रही है तो उनको उसको कवर करना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा आस पड़ोस की जो भी गौशाला है, बहुत से उपचारक भी हैं, उनको वहां से उठा करके ले जाना चाहिए। वो अगर दान हमसे लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, चाहे आपसे भी लेते हैं,
तो उनका ये जी फर्ज होना चाहिए कि जहां भी मिले उनको लेके जाएं, अगर वो बीमार है तो उपचाराधीन वाली गौशाला में छोड़ें, और अगर वो वैसे हैं तो ले जा करके गौशाला वाले भी भाई सब वो उनको छोड़ते हैं जो दूध नहीं देती हैं और जो विकलांग हो जाती हैं। मेरे ख्याल से जी उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी उसमें जाते हैं गौशालाओं में, तो जहां थोड़ी बहुत इनकम भी होती है उन गौओं को रखते हैं, जैसे दूध देती है उनके कुछ प्रोडक्ट बना लिए या दूध बेच दिया या दही बेच दिया। तो वो चीजें ना करके उन सब से हाथ जोड़ के गौशालाओं से रिक्वेस्ट है, और जो भी आवारा पशुओं का एक बार प्रशासन को भी देखना चाहिए, संबंधित अधिकारी से बात करके इनको महेंद्रगढ़ बाजार को, बाकी आपको गौ माताओं के या आवारा पशुओं के बारे में आप बता रहे हो कि आप किसी बारे में भी बात कर ले रिजल्ट तो वही आना है, और बिल्कुल, किसी आपकी के भी बात लिए कहीं ना पूछ कहीं लो, सही है। आपको भी पता है। हाँ, वो लास्ट में आके फिर मेरा जोश वहीं आता है, आप भी समझते हैं। फौजी साहब, ये एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है इंडिया न्यूज 16 पे, कि हम महेंद्रगढ़ के जितने भी समाज सेवी हैं, जो भी लोग किसी भी कार्य में हिस्सा लेते हैं, जो भी नेता हैं, जो भावी नेता है, जो पुराने नेता हैं, उन सबको हम शामिल करेंगे एक एक करके, और महेंद्रगढ़ की जो समस्याएं निकल के आएंगी वो उनके सामने रखेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं और मैं कहीं ना आपका कहीं भावी आपका भी आप। आपका एक एक पर्सन पर्सन काटूंगा। आप बोल रहे हो कि महेंद्रगढ़ में समस्याएं निकल के आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। मैं बोल रहा हूं निकल के कहां से आएंगी, महेंद्रगढ़ ही समस्या है। अब आगे अपना उसी पर्सन पे कीजिए बातचीत प्लीज। करेंगे जी, उसी पे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा जी, मुद्दा तो है कि महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है, काफी बार तो डॉक्यूमेंटेशन में भी नारनौल लिखा जाता है, और मुख्यालय भी नारनौल है। इसके बारे में आप प्रकाश डालें, लोगों को बताएं थोड़ा सा। जिला मुख्यालय के लिए हमारे महेंद्रगढ़ की जो बार एसोसिएशन है उन्होंने खूब मेहनत की जी, और उनके साथ जी तन मन धन से हम सब ने मेहनत की है। बिल्कुल जी। महेंद्रगढ़ में 45 साल से दोनों आदमी काम कर रहे हैं एमएलए के रूप में, रावधान सिंह जी जी और रामविलास शर्मा जी। जी सबसे बड़ी बात तो बार एसोसिएशन को धरना करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये ठीक से काम करते तो। बिल्कुल। और यही चीज हमने बार बार रावधान सिंह जी से जब सामने रहते हैं और रामविलास शर्मा जी से, हमारा पर्सन यही रहता है। आप खुद देखें, जो भाई सुन रहे हैं वो कमेंट में भी जवाब दें उस चीज का, कि रावधान सिंह जी का खुद सीपीएस थे, हुड्डा साहब उनके क्लोज आदमी थे, क्लोज मुख्यमंत्री उस टाइम थे, तो हुड्डा साहब सीएम साहब थे, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद उनको और क्या काम करवाने के लिए चाहिए कि आपको हम क्या दें ताकि आप काम करवा सको। अरे आप हल्के में आप विधायक हो, स्टेट में आपका मुख्यमंत्री है, सेंटर में आपका पीएम है, इसके बाद क्या चाहिए। यही दुर्दशा पिछली योजना में रामविलास शर्मा जी के साथ हुई। भाई आपके पास हल्के में आप विधायक थे, शिक्षा मंत्री थे, प्लस में आप क्या बोलते हैं स्टेट में मुख्य, ये तो मुख्यमंत्री के नाम के तो वोट मिले थे इनको, खुद कोई मुख्यमंत्री के नाम के मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा सीएम सिटी बनने वाली सेंटर थी। में आप हो, उसके बाद क्या हम अपनी जमीन जायदाद तुम्हें नाम करते हैं और क्या दे दोनों को। भाई कोई कुछ लोग बोलेंगे हमारा नेता अच्छा, हमारा नेता अच्छा है। मैं बोल रहा हूं कि जब उसके पास सारी चीजें सुविधा, जो चीज कलम हाथ में है उसको सक्षम करने के लिए, और उस जी कलम का टूट जाने के बाद कहते हैं कि जी हमारा टाइम आएगा तब हम करेंगे, तो फिर काहे का और क्या टाइम चाहिए आपको। आ जाओ मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, मैं सारी की सारी दे दूंगा, तब कर दो। अरे कुछ तो करो। मैं तो महेंद्रगढ़ की जनता से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई जहां भी इन लोगों का विरोध कर सके वो विरोध करे। कोई आदमी ये ना डरे कि ये आपका कोई नुकसान कर देगा, कोई आदमी ये ना डरे कि ये आदमी तुम्हारी पोस्टिंग करवा देंगे, कोई आदमी ये ना डरे कि तुम्हारा कोई मतलब किसी भी टाइप का आगे ये काम नहीं होने देंगे। इनकी किसी की कोई औकात नहीं है जो ना आपका काम होने दे, ना आपकी पोस्टिंग होने दे, या करें या उल्टा सीधा कोई आपके साथ हरकत करें। अगर ऐसी वारदात है तो बलवान फौजी आपके साथ खड़ा है, जब मर्जी आए तो बुला लेना। इन दोनों की नस दबाने का मेरे पास सारे तरीके हैं। जी
फौजी साहब, पिछले कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया था यादव धर्मशाला में, महेंद्रगढ़ के विकास को लेके, जी रोड बनाने को लेके। उससे पहले बहुत बुरा हाल था, पानी जी गिराया गया, रोडे भी डाले गए, लेकिन आज वो रोड वैसा का वैसा है। जो फ्लाईओवर से चलते हैं माजरा चुंगी की तरफ, उधर भी रोड का बहुत बुरा हाल है। और 41 रोड जो थे, सड़कें जो थी महेंद्रगढ़ की, उनका टेंडर हो चुका था, उनमें से 3-4 सड़कें बनी है या काम चल रहा है। तो क्या ऐसे महेंद्रगढ़ में टेंडर लेने वाले हैं जो काम नहीं करना चाहते, या सरकार उन्हें देना चाहती है? मैं एसडीएम साहब से जब 10 अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद हमने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं बार बार उनसे कम से कम हम 3 टाइम और मिले हैं। 3 टाइम होने के बाद कंटिन्यू उनके पास प्रेशर बनाने के बाद हमारा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा मकसद ये नहीं था कि हमें विरोध ही करना है, हमारा मकसद ये था कि हम काम भी करवाएं। तो हमने पीछे बिल्कुल पड़ बिल्कुल। के उनको टेंडर करवाए। टेंडर करवाने के बाद 13 सड़कों का काम सुचारू रूप से चालू हुआ, जिसमें 7 सड़कें जो हनुमान मंदिर उस साइड में वहां कुछ बन के भी तैयार हुई हैं, जो जी कि मैंने प्रैक्टिकल देखी है। मेरा ये काम नहीं होता है कि बन एक बार चलो विरोध किया काम करवाने के लिए, वो काम होने के बाद उसका श्रेय लेना ऊपर वाला अपने आप दे देता है, जनता सब जानती है। तो 7 सड़कों का काम सुचारू रूप से पूरा भी हुआ है, और बाकी जी की जो 5 और 6 सड़कों को खोद के इन्होंने डाल रखा है, जैसे सब्जी मंडी के पास में है, आस पड़ोस भी। हम अभी शांत इसलिए हैं कि इन सड़कों का भी काम हो जाए। अगर हमने थोड़ा बहुत हलचल की और इन्होंने ये भी काम रोक दिया, तो अभी तो इन्होंने उखाड़ दी हैं वो सड़कें, तो और ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए हम थोड़े से शांति से बैठे हैं। लेकिन जिस दिन ये बन जाएंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, बलवान फौजी रुकने वाला नहीं है। उसके बाद से फिर जो सड़कें हमारी पेंडिंग बच जाएंगी, बाई लिस्ट बाई नेम, हम वो फिर एसडीएम के साहब के पास जाएंगे और उनके ऊपर फिर से काम करवाएंगे। अगर काम फिर मना करते हैं, जैसे पीछे भी उन्होंने मना नहीं किया, आगे भी अगर मना करते हैं, तो हम जो हमारा विरोध प्रदर्शन का उनको लिख के दे रखा है वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लेते हैं आगे पीछे करने का भी, तो वो हम प्रशासनिक जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए भी तैयार है, लेकिन काम जरूर करवाएंगे। बाकी आपके रावदान सिंह जी ने विधानसभा का सत्र था, मैं ये नहीं कहता किसानों की बात नहीं उठानी चाहिए थी, किसान हम हैं, हमारी किसान और जवान की बात उठानी चाहिए थी। दूसरी चीज जो उन्होंने और ही कोई हुड्डा साहब के टाइम की क्या बात कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता था उनके पास टाइम सिर्फ 2 या 4 मिनट का होता है विधानसभा में, तो आप एक बात बताओ, आप अपने घर में घुसते हो, मैं सिर्फ आपसे ही पूछता हूं या आम जनता सुन रही है उनसे पूछता हूं, जब कोई भी आदमी आम जन अपने गली मोहल्ले का कोई काम होता है और अपने घर के ऊपर बात आती है, तो पहले घर की बात करेंगे या गली मोहल्ले की बात करेंगे या गांव की बात करेंगे? पहले हम अपने घर की बात करेंगे। उन्होंने पहले महेंद्रगढ़ के मुद्दे उठाने चाहिए थे, उसके बाद जब किसानों की बात आती है, अगर स्पीकर महोदय नहीं बोलने देते तो तब उनके साथ लड़ाई करते। लेकिन उन्होंने किसानों की बात पहले बोल करके, अपने जो यहाँ धूल मिट्टी में लोग मर रहे हैं, अरे वो भी तो किसान ही है। मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा कि किसानों के लिए नहीं बोलना था या बोलना था, मेरा मेन मकसद ये है कि पहले आप हमारे महेंद्रगढ़ हलके के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन 2 चीजें अभी आपको क्लियर बताऊंगा, हमारे महेंद्रगढ़ का कोई है ही नहीं जो सोचेगा। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ का है, रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ के हैं ही नहीं, तो कैसे सोचेंगे महेंद्रगढ़ के बारे में? उनको तो पहले अपना कहां से बैंक बैलेंस आ जाए, कहां से क्या हो जाए, वो चीजें चलती हैं। दूसरी चीज, जो हमारी सरकार में जेजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार के हमारे रमेश पालड़ी जी यहाँ के विधानसभा के थे। रमेश पालड़ी जी कहते हैं कि जनता ने मुझे बनाया नहीं, खूब पैसा खर्च किया। अरे भाई, आज आपके पास कुछ करने का टाइम था, आज आप हीरो बनने का टाइम था महेंद्रगढ़ के लिए, क्योंकि आपको भी महेंद्रगढ़ हल्के के तो हो ही नहीं, तो आपको क्या लाग लगे लपेट होगी कि आप महेंद्रगढ़ के लिए कुछ करें? आपका सीएम डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, 12-13 विभाग ले रखे हैं, जिनमें से अगर उन्हीं विभागों का हम महेंद्रगढ़ का कोई काम देखें तो आसानी से करवा सकते थे और आप हीरो बन सकते थे। महेंद्रगढ़ के इन दोनों को भूल जाते, और वो चौधरी संदीप एसडीएम साहब है उनको भी भूल जाते लोग, और वो भी बाहर का ही है। वो कौन सा हमारे महेंद्रगढ़ का है? अपना महेंद्रगढ़ बोलने से अपना महेंद्रगढ़ नहीं होता है। आप अपने घर जाके बोलते हो अपना घर बोलते हो, कितनी बार बोलते हो बताना एक बार आप?
आप अपने घर को जाकर के जनता में ये कहेंगे, महेंद्रगढ़ में ये कहेंगे, गांव में ये कहेंगे कि ये अपना घर, अपना घर कहोगे आप? ये बताओ मेरे को। बिल्कुल अरे नहीं। जो हम सबको पता है घर तो। महेंद्रगढ़ की मिट्टी के साथ बड़े 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 हैं जी, शौरी बताओ। सभी को पता होता है, अपने घर के बारे में कहना थोड़ी ना लगता है कुछ। बस तो फिर वो दिखावा किस चीज का है? दूसरी चीज, मेरा तो यही मानना है कि भाई महेंद्रगढ़ में रमेश पालड़ी जी को कम से कम 4 से 5 बार या 3 बार लोगों ने 10-10 हजार, 15-15, जब इनेलो में थे तब भी एक थे, तब भी इनको खूब वोट दिए, खूब प्यार दिया। उन वोटों के बहाने अगर आपको बनना ही है तो आपको आकर के काम करना चाहिए भाई। अभी अभी दुष्यंत का हाथ पकड़ के काम करवाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। मैं इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर हूं। यहां आपने भी जी देखा होगा, अभय चौटाला जी जब आए थे किसानों का वो ट्रैक्टर यात्रा लेकर के, उस टाइम मेरी खुद, मैं सुरेंद्र जी कौशिक जी जी गवाह हैं, जसवीर ढिल्लो जी गवाह हैं, जब यहाँ अपना बार एसोसिएशन का धरना चल रहा था तो मेरे को बार वालों ने बोला कि बोला बलवान फौजी आपके सुप्रीमो आ रहे हैं और उसको यहाँ पर हमारे धरने पे एक बार आ जाए तो काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है जी, मैं बात कर लूंगा। हमने बात किया। एक बार उन्होंने ये कहा कि यार हमने नारनौल को भी, नारनौल वाले भी और महेंद्रगढ़ वाले। मैं बोला सर आना है आपने। उन्होंने मना नहीं किया। वो बोला ठीक आऊंगा। और इतिहास गवाह है, आज तक के इतिहास में महेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश की बात है, किसी भी पार्टी का सुप्रीमो किसी भी दूसरे जो जिला से अगर जिला बदलने की बात आए, वो अपना विरोध करे, उनके पक्ष में जाके खड़ा हो जाए। पहली बार हुआ था ये महेंद्रगढ़ के इतिहास में, तो है ही पहली बार। बुला के दिखाओ इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सिर्फ और जो काम करवाने की अगर नीयत है और काम करवाने का तरीका है, मेरे को चौधरी एसडीएम साहब, ये जो संदीप सिंह जी हैं लुहारू वाले, जी इनकी एक बात बताता हूं। इन्होंने जब जिला मुख्यालय के लिए दुष्यंत जी ने कोई बयान दिया था और यादव धर्मशाला में प्रोग्राम हुआ था जिसमें रावदान सिंह जी भी आए जी थे, रामविलास शर्मा जी भी आए थे, हम भी थे, सारे समाज सेवी थे, सारे नेता थे। यादव सभा ने जी चौधरी एसडीएम संदीप सिंह जी को ये कहा था कि जी आप भी आमंत्रित आओ। उन्होंने ये कहा था कि जी 6 महीने में जिला में ला के दिखाऊंगा, मैं फाइल सरकारा जानता हूं। और जी वो कहां है फाइल भाई? आज मैं अधिकारी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कहां है अधिकारी, वो कहां है, कहां काम किया। एक तो सार्वजनिक जगह पे आके हमारा समर्थन नहीं, ऊपर से मैं अपने दम पे कर लूंगा। अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिखाऊंगा, मैं भी हूं उसमें। उसमें एक अलग से ग्रुप बनाया, अलग से सब लोगों के विरुद्ध नहीं आए। अगर आए हो तो आप बताओ, आप भी उस टाइम थे, मीडिया भी थी नहीं, सारी, बिल्कुल कुछ नहीं है। आए थे कभी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप समर्थन देने जा रहे हो, आप कविता पढ़ने जा रहे हो। ये भाई, ये तो इन दोनों का और काका निकल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि महेंद्रगढ़ का तो कोई है ही नहीं ना। ये खुद लुहारू के हैं जो संदीप एसडीएम जी चौधरी जी हैं, दान सिंह भिवानी का है, रामविलास शर्मा जी की कभी सरकार नहीं, पिछली बार आई तो घर से बैठ गया, तो बैठ गया, जनता ने बैठा दिया। है नहीं, महेंद्रगढ़ का है कौन ये बताओ मुझे अब। रमेश पालड़ी जी आता था, वो इनेलो का, वो जेजेपी से, वो अभी वो भी पालड़ी का है, वो बाटड़ा में पड़ती है। जी आप मुझे बताओ, आपको और मेरे को छोड़ के महेंद्रगढ़ का है कौन जो इन कोई नहीं नेताओं लग में रहा घूम था रहे अभी हैं? तो। और जो महेंद्रगढ़ के हैं, ये जो महेंद्रगढ़ के हैं, उन लोगों के छोड़ के बलवान फौजी को चैलेंज करता हूं, और सबके सबूत है, सिर पे हाथ फेरते हैं और वो बैठ जाते हैं चुपचाप, वो बकरी की तरह मिंगण के देते, बाबूजी बाबूजी बस ये ले। अरे काहे का बाबूजी, ठोकर मारो बहन, जो महेंद्रगढ़ को खराब कर दिया। श्योरी शब्द निकल गया गलत, लेकिन मारो ठोकर इनको। फौजी इनको साहब अब सामने क्या कुछ होना बोलना चाहिए? नहीं, पीछे से हल्ला करना। फौजी साहब अब क्या होना भैया चाहिए जिससे महेंद्रगढ़ को विकास की मैं तरफ ले जाया जा सके? मैं तो एक ही बात कहता हूं, पीछे भी जब 10 अक्टूबर का प्रोग्राम किया था आपके सामने, इन लोगों ने तो बड़ी कोशिश की थी कि कोई जनता ना आए, लेकिन आपने भी देखा था जी पूरा, मतलब जो हमारा यादव सभा जो हमने प्रोग्राम कर रखा था, पूरा खचाखच भर रहा था जी। जी दूसरी बिल्कुल चीज, बिल्कुल, मैं भीड़ थी। रुकने वाला नहीं हूं। मैं हर बात को, हर काम को पब्लिक तक पहुंचाऊंगा, और अभी सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। पीछे भी पहुंचाने का काम किया था। देखो हम सरकार में तो है नहीं,
कि भाई हम हाथ पकड़ के काम करवा लें, या फिर एक बिल्कुल। टाइम के लिए हमें एक बार विधानसभा में भेज के दिखाओ, मैं दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। चौधरी अभय चौटाला जी काम करवाते हैं, स्पीकर की हिम्मत नहीं होती बोल जाए, आपके सामने आप भी सुनते हैं उनकी भाषाएं सब। बिल्कुल सुनते हैं। अरे हम अपने लिए हम अपना काम नहीं करवा सकते, लेकिन करवाएगा कौन? किसका अपना है? सारे के सारे द्वार के हैं। अपना तो करवाएगा तब तो अपना आएगा ना भाई। मतलब क्या अब की जी, बार विकल्प के तौर पे आपको भी लोग विधानसभा में मान सकते हैं? अगर जनता साथ देगी, जनता आशीर्वाद देगी, तो बलवान फौजी विधानसभा में जाएगा, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो। अब वो पार्टी से भेजते हैं, निर्दलीय भेजते हैं, वो उनका काम है। मैं चुनावों से पहले एक बड़ी सभा करूंगा, उस सभा में जो जनता वहां के एक मतलब पूरी, जैसे हमने 10 तारीख को भी आपने देखा होगा, किसी भी नेता को मैंने स्टेज पे नहीं बैठने दिया, ना ही मैंने मेरी पार्टी का जिक्र किया है। जी जी। मैं फौज का सिपाही हूं, मैं काम जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं जब नीचे बैठता हूं तो मेरी क्या औकात है, और ऊपर बैठता है तो उसकी क्या औकात है, लेकिन इन्होंने अपनी औकात रखी नहीं अभी तक। तो बलवान फौजी को अगर महेंद्रगढ़ की जनता विधानसभा में भेजना चाहेगी, और वो जनता डिसाइड करेगी, मैं फौज का सिपाही हूं, जो आदेश देंगे वो मंजूर होगा, चाहे पार्टी से हो या निर्दलीय हो, वो इनका काम है। जो आदेश देंगे मैं वही फार्म भराऊंगा, चाहे किसी भी चीज का हो। फौजी साहब, जिस प्रकार से विकास की बात कर रहे हैं, रोडों की बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ में इतना बुरा हाल है कि आप किसी भी तरीके से एंट्री कर लो, चारों तरफ से रोड टूटे हुए हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर घुसोगे तो कोरोना चल रहा बताते हैं, लेकिन गंदगी है। आज मैं गया था जाट गांव में, वहां पे राशन मिलता है कोटे का, तो वहां 30 से 35 कट्टे मैंने देखे जो पशु भी नहीं खा सकते उस गेहूं को। पशुओं के लिए भी बेकार है वो गेहूं जो 2 रुपए किलो लोगों को मिलता है। तो कहीं सरकार अंधी बहरी तो नहीं हो गई है कि जो पशु नहीं खा सकते वो इंसानों को बांटा जा रहा है? और ऊपर से कह रहे कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ गया, सफाई का ध्यान रखो, मास्क लगाओ, चालान काटे जा रहे हैं बाजार के बीच में, लेकिन लोगों को इस प्रकार का गेहूं बांट रहे हैं। अभी मैं आपको इसका एक जवाब दे दूं बढ़िया सा। जी आप बहुत पहले, जो पिछली योजना में भी या उससे पिछली योजना में भी, मंडियों में जब आपको ध्यान हो, पूरे टनों के हिसाब से मंडियों में माल पड़ा रहता था, तो उसमें बारिश के टाइम पे वो खराब होते थे दाने, आपको ध्यान हो तो उनके ऊपर बारिश गिर जाती थी, जी। और कुछ था, लाखों करोड़ों बोरियां खराब हुई थी, आपको ध्यान हो, मैंने वीडियो भी एक बार भेजा भी था, सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार क्या करती है मैं बताता हूं। सरकार को एक नंबर का दिखा करके, अगर वो सरकार 16 या 17 रुपए में ले लेती है, उसके बाद वो दिखाने के लिए अलग दिखाती है। उनको तो मतलब ही नहीं है ना आम जन से। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हड़े हाथ मुख्यमंत्री मिल गई उसको तो। भाई जिसने संघर्ष किया हो, जो ग्राउंड में घुमा हो, जो पब्लिक में रहा हो, जो पब्लिक का बंदा हो, उसको तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या होती है। कभी 2 रुपए का अनाज लेकर के खाया हो 1 किलो, तो उनको पता चले कि अनाज क्या होता है। उनको तो, अब मैं ये आपकी बात, आपने बहुत बड़ा मेरे को मुद्दा भी दे दिया है ये, इस पे मैं अपन जी दोबारा से खुल के भी बात करेंगे। इसका मेन मैं आपको कारण बताता हूं। सरकार के कागजों में ये 16 से 20 रुपए केजी अनाज बिक रहा है, और आपके यहां तो जी। 2 रुपए नहीं, हम अगर घर से भी पैसा दे दे तब भी ना ले इसको। बिल्कुल जानवर सही तो बात है, खाने की बहुत बीमारी का दूर की घर है बात वो। है। बीमारी का घर, और लोग मरेंगे, उसको खा खा के मरेंगे, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। उसको दिखा देंगे कोरोना में है और कुछ है। अच्छा, मैं आपको एक अचंभित बात हो, सरकार का डाटा ही मैं अचंभित हूं। चामदेड़ा में जी मैं ब्याह हूं, तो मेरी साड़ा एली का मैसेज आता है कोरोना की वैक्सीन के लिए, कि आपकी दूसरी डोज कंफर्म हो चुकी है, मतलब लग चुकी है, और उसको पहली डोज नहीं लगी अभी तक। मतलब आप कहीं ना सोचो कहीं कितना बड़ा, सरकार मतलब सरकार का डाटा कहां चल रहा है। सिर्फ ऑनलाइन कागजों में चल रहा है। ऑनलाइन सब कुछ है, और उस ऑनलाइन से जो पैसा आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया 2 रुपए केजी, तो सरकार बेचने का तो 2 रुपए केजी दिखा रहा है, लेकिन वो
अच्छा एक बात, जो गेहूं मैं बता रहा था वो वेस्ट कहाँ किया इन्होंने? कहीं किया ही नहीं है। ये वेस्ट ये शोरूम में ये पड़ा है अपने, जो है ये माड़ घरों में। और इन्होंने बिल्कुल ताजा बिल्कुल। बिल्कुल 16-17 रुपए केजी का बेच के, और जो बीट वाला पैसा है सीधा का सीधा आने दो भाई, आगे देखते हैं। तो ये तो अटेची भर भर के कमाने लग रहे हैं। विधानसभा में हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने वो जो नौकरियों का भी मुद्दा उठाया, तो उसमें डायरेक्ट ही सीएम खुद फंस रहा है, और किसी की बात ही छोड़ो। तो आप चिंता ना करें, बलवान फौजी अपना महेंद्रगढ़ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलवान फौजी तो इसी महेंद्रगढ़ की मिट्टी में खेल कूद के बड़ा हुआ है, और अच्छे तरीके से जानता है कौन से कॉर्नर में कौन सी मिट्टी है, कौन से कॉर्नर में कौन सा पानी है। इन लोगों को कुछ भी करने दो, परमात्मा के आशीर्वाद से, महेंद्रगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, जनता जो डिसाइड करेगी वो। मैंने पहले बताया था, आज भी अभी भी बता रहा हूं, 2024 में इनके परखच्चे उड़ा देंगे, बस काम खत्म। तब तक मैं तो अपने सर काम में लगा हुआ 45 हूं, साल जो से मेरी तो टीम है उस लगी हुई है। 45 साल से तो दोनों नेता हमारे राज कर रहे हैं। अब की बार तीसरे आए चौधरी साहब, लेकिन अब इलेक्शन के बाद वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या लोगों को कहीं चौथा विकल्प देखना चाहिए अब की बार? चौथा कहां बोल रहे हो? तीसरा हटाओ ना उनको, वो उनका नाम ही नहीं है ना। चौथा तो जब आए जब ये कुछ बना उनको और कुछ 35,000 बात के है। लगभग वोट लोगों ने दिए थे। वोट तो उस टाइम के थर्ड नंबर पे कुलबीर बोरा जी को भी मिले थे, कहाँ है? लापता है, नहीं है। आप टेंशन ना ले, चौधरी संदीप सिंह जी अपने आप ही साइड हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्यादा हाई हुल्ला है। और मेरे पास चौधरी संदीप सिंह जी का भी, रावधान सिंह जी के भी, और रामविलास शर्मा जी के भी, सभी समर्थकों का, सभी लोगों का मेरे पास फोन आता है, बातचीत होती है। सबको टाइम का ध्यान है, और आने वाला टाइम बदलाव का होगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, इनको तीसरा बोलना भूल जाओ। अब आप भी मत बोलो, बात करो, सारा काम करो, लेकिन तीसरे का विकल्प तीसरा ही होगा, ना कि कोई चौथा होगा। ये तो मैंने पहले बताया था, ये तो इनका भी बाप है, आज बता देता हूं। महेंद्रगढ़ को समझ में आए या नहीं आए, हाँ, लोग इन दोनों को तो कुछ भी पकड़ के हाथ, कुछ भी बोल के कुछ कर सकते हैं। ये तो कहीं ब्याह शादी में जाता है, 1 मिनट 27 सेकंड से ज्यादा रुकते ही नहीं जी। 1 मिनट 27 सेकंड से ज्यादा किसी भी शादी ब्याह का, चौधरी संदीप लोहारवाड़े जी का, एसडीएम साहब का, मेरे को ये दिखा दो कोई वीडियो है तो, या कोई फोटो है तो, इतने टाइम का 1 मिनट 27 सेकंड से ज्यादा किसी प्रोग्राम में नहीं रुकते हैं। भाई आप आईएएस हो, ठीक है, आप बन गए, लेकिन अब जनता में आ रहे हो तो आप एक समाज के तरीके से आओगे, तो समाज के तरीके से समाज के लोगों में रहना पड़ेगा। अब किसी के साथ, मैं तो अचंभित हूं यार, ये आदमी भी अजीब ही है, मतलब सोचने की बात है। जिसकी भी शादी ब्याह में जाते हैं, वहां एक बंदा इनका कार्ड बांटने में लगा रहता है। एक बार मेरे को भी दिया था, मेरे पास भी रखा है, मैं आपको दिखाऊं, वो मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा। मेरे पास ये अपना विजिटिंग कार्ड जी। भेजते हैं सब। यार किसी की शादी ब्याह में जा रहे हो, या अपना प्रचार प्रसार करने जा रहे हो? आप समझ रहे हो ना बात जो मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, आप जाओ बिल्कुल वहां से बिल्कुल मिलो बिल्कुल, सबसे। पूरी जनता अब सुन मैं रही है, जनता आपके, समझ रही है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपके किसी लगन समारोह में या कोई शादी ब्याह में आता हूं, या कोई कांड में आता हूं, या किसी में भी आता हूं, तो उस टाइम मैं मेरे बंदों को लेके बोलूं भाई कार्ड बांटना शुरू कर दो जितने बैठे उनमें? भाई बिल्कुल आप ही आपकी बताओ, बात आप सही है फौजी पत्रकार हो, साहब। आप एक बार ये अच्छी सोच बता के। ये यार तो कहीं ना प्रचार कहीं का एक गलत है। टाइम होता है, प्रचार का एक सिस्टम होता है। इनको किसी से हमदर्दी है ही नहीं, किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, किसी के कांड में जाते हैं, हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ प्रचार के लिए जाते हैं, 1 मिनट 27 सेकंड से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, और वहीं पर वो प्रचार प्रसार करके काम खत्म। किसी से फौजी बात साहब नहीं अब करना, किसी बुजुर्ग के पैर नहीं छूने, किसी छोटे से प्यार नहीं करना, किसी जवान से ये नहीं पूछना तू कर क्या रहा है, क्या तेरे को चाहिए, क्या करना चाहिए आगे। किसी के महेंद्रगढ़ के बारे में किसी से पूछना नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी को बतलाना नहीं। बस जो भी मिलता है, आओ अपने ऑफिस में आओ। काहे का अपना ऑफिस भाई?
ऐसे ऑफिस सबके घरों में है। जो पीछे गलती हो चुकी है, आगे गलती कोई नहीं दोहराएगा, आप चिंता ना करें। आगे आपको महेंद्रगढ़ में अपने हल्के का अपना बंदा मिलेगा, और वो भी आप समझ गए बस। फौजी साहब, बात करें पिछले काफी समय से नगर पालिका में विकास नहीं हुआ, क्योंकि बताया गया कि नगर पालिका में जो चेयरमैन और पार्षद है उनमें आपसी अनबन की वजह से नहीं हुआ। तो क्या ऊपर जो विधायक या प्रशासन होता है उनको विकास नहीं करवाना चाहिए था, उनको सुलह नहीं करवानी चाहिए थी, ताकि जो महेंद्रगढ़ है उसका विकास तो हो सके? आपको एक बात में ही इसका जवाब मिल जाएगा। जब 10 तारीख के प्रोग्राम के लिए हमने 10 दिन पहले सोशल मीडिया पे सब जगह प्रोग्राम का पता करने लगे थे, तो रावदान सिंह जी रात को लोअर टी शर्ट में ही एक जगह रोडी बजरी गिरवा रहे थे। ध्यान है? भूल गए आप? ध्यान है आपको? महेंद्रगढ़ तुलाराम चौक पे। हाँ, गिरवाया था उन्होंने, रोडी बजरी खुद खड़े होके गिरवाया था उन्होंने, और फोटो फाटो खिंचवा के बिल्कुल, मैं भाई मैं वही था, रोड मैं बनवा रहा हूं, वही ये था। कर रहा हूं। आप वहीं थे। दूसरी चीज, रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ को छोड़ के नहीं जा रहे थे जी। कभी इधर नारियल फोड़ना, कभी इधर जाना, कभी गौशालों में जाना। तो कहने का ये मतलब है कि इनको ना काम करवाने से मतलब नहीं। पीछे इन्होंने क्या हुआ, एक बार रामविलास शर्मा जी ने नारियल फोड़ दिए कोई काम के लिए। दान सिंह जी दूसरे ही दिन आए ताम झाम से। रोड कितना बनता था? मेरे ख्याल से 5 मीटर का भी नहीं था, और वो रोड मतलब उसका नारियल फोड़ने लग रहे हैं। फिर मेरे को किसी ने बताया कि किसी चेयरमैन के घर में वो है, नारियलों का कट्टा रख रखा है दोनों ने अलग अलग। जब भी कोई दिक्कत आओ तो चेयरमैन 4 बंदों को लाएगा, नारियल लाएगा, दड़ादड़ फोड़ो भाई। इनको तो काम करवाना ही नहीं है ना भाई। अब सुनो मेरी बात, इसमें रामविलास शर्मा जी क्या चाह रहे हैं कि कहीं दान सिंह का नाम ना हो जाए। दान सिंह क्या चाह रहा है कि रामविलास का नाम ना हो जाए। अरे मैं बोलता हूं तुम दोनों ही नाम करो ना, लेकिन काम तो करो, जनता को तो परेशान ना करे। किसी एक चीज पे बात और उन्होंने सुनने को बोला है। मिलती है, इनके पास लोग जाते हैं तब, जब लोग इनके पास हम्म पहुंचते हैं तो लोगों से एक बात सुनने को मेरे को मिली है कि एक तो कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, और एक कहता है कि मैं सरकार में नहीं हूं। मैंने अपना वीडियो स्टार्ट हुआ तब एक छोटी सी बात बताई थी भाई साहब आपको, कि इनके पास, अगर इनके पास सरकार थी तब इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। वैसा का नांगल वैसा सरोई का महेंद्रगढ़ है जाके आज। देखो, आको जाके जाके देखो, सतनाली के तो सतनाली में जाकर के देखो, चारों तरफ भाई साहब महेंद्रगढ़ की तो हालत ही मतलब, मैं तो अचंभित हूं खुद। भाई साहब मैं एसडीएम साहब से एक रिक्वेस्ट चाहता हूं आपके माध्यम से। जी। आपको जो पावर मिली हुई है इतने दिन से, आप जहां जहां जो भी हो, ये पुण्य कमाने का काम है, पुण्य कमाने का, महेंद्रगढ़ की हालात सुधारने का। उसके बाद तो चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद तो जो जानता है पुण्य करे ना करे, करवाए ना करे, वो उसका काम है। बिल्कुल। महेंद्रगढ़ का एसडीएम अपना पुण्य कमा सकता है। और भाई कमावे तो स्वागत है, नहीं कमावे तो एसडीएम साहब को भी सीधा चैलेंज है। बहुत जल्दी ये मैं इन कामों की वेट कर रहा हूं, 2-4 जो और काम बचे हुए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ये काम हो जाने दो। अगर जी। काम नहीं होते हैं और थोड़े टाइम बाद, तो फिर भाई छाती पे पैर धरने का टाइम शुरू हो गया दोबारा से। इनको अब बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और महेंद्रगढ़ की जनता को शुरू में मैंने मैसेज दे दिया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बलवान फौजी खड़ा है। ये अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान छोटा मोटा भी करेंगे, मैं इनको धरती चटा दूंगा, ये मेरी गारंटी। फौजी साहब, आईएमटी को लेके आपकी क्या राय है, जो खुडाना में आईएमटी बननी थी? आपको पता होते हुए भी आप राय पूछ लेते हो। आईएमटी खुडाना में सीएम साहब खुद नहीं बनाना चाह रहे। मैं अभी देखता हूं मेरे पास वो पर्चा पड़ा है क्या ना, वो मैंने वही दे दिया, आप लोगों के पास ही है। अभी मैं आईएमटी के लिए आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक वो था, मैंने प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं, वो अभी आप मेरे को पहले बताते तो मैं वो चीज भी लेके बैठता ताकि दिखाता। ये बिरला सीमेंट का पानीपत में एक न्यू प्लांट लगा है,
1400 या 1600 एकड़ को, अभी जो मैं बोलूंगा ना वो मेरे पास तथ्य मेरे को मतलब वो नहीं है, अपने फोन में लाइव चल रहा है, वरना फोन से निकाल दूं तो मैं आपको वो तथ्य भेज दूंगा। लेकिन उसमें जैसे है जो न्यूज है वो एक जी एक्यूरेट है, लेकिन उसमें तथ्य ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आंकड़ों में ऊपर नीचे हो सकती है। जी बिरला सीमेंट ग्रुप का एक प्लांट लगा है पानीपत में, या हाँ पानीपत में, उसमें 1400 या 1600 एकड़ जमीन, 1400 या 1600 करोड़ का 87 एकड़ जमीन पर। अच्छा, उसमें जो सीमेंट बनती है उसमें छोटी मोटी कंपनियों की जरूरत नहीं होती। उसमें खुडाना गांव के मैं राजपूत भाइयों का सलूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन सब ने यह कहा था कि जी 929 एकड़ जमीन दे चुके हैं, इतनी है ना क्लियर, ये तो आपको भी पता है। जी जी 929 एकड़ जमीन दे चुके, तो 87 एकड़ का या 89 एकड़ का या 100 एकड़ लगा लो आप। जब वो बिरला ग्रुप का सीमेंट का प्लांट लगा रहे थे तो क्या वो महेंद्रगढ़ के आईएमटी के लिए हम 929 एकड़ जमीन दे रखी है, क्या वो उसका कैपेसिटी नहीं थी कि लग जाए यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल थी सर। और वो भी कब? जब हमारा एक बार विरोध करने के बाद हमारे 10 तारीख के जो प्रोग्राम था वो सितंबर या अगस्त में ही दिया है, ज्यादा जब बड़ी जगह नहीं, अभी लगा भी नहीं है। और हमने मारुति के लिए तो हल्ला किया था, वो तो ले ही गए ये। लेकिन अगर सीएम साहब चाहते या डिप्टी सीएम साहब चाहते तो वो प्लांट यहां लग सकता था, लेकिन इन लोगों को पर कुछ उसके बनाना लिए ही नहीं है ना। जरूरी है कि इधर क्या है मैं महेंद्रगढ़ के बताता हूं जो भाई। प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग भी चाहें। अरे हमारे वाला ये घोक गुजा के विधानसभा में पता नहीं क्या क्या भोगाता है, जब अपना नंबर आता है टाइम खत्म हो जाता है इसका। इसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए ये बताओ मेरे को, या रामविलास सबसे शर्मा जी को? जरूरी बात मैं यही है, बोलता हूं एक बात करो चल जी, सबसे बोलते नहीं जरूरी ना बात अपने यही ये, है कि हमारे कोई नहीं महेंद्रगढ़ बोलता। के जो नेता हैं उनको उनको प्रतिनिधित्व अच्छा करना चाहिए, वो स्ट्रांग हो तो काम हो सकता है। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, रामविलास शर्मा जी के साथ मैं चलूंगा और मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा आगे, लेकिन रामविलास शर्मा जी सीएम साहब से हाथ पकड़वा के काम करवाना अगर करवा सकते हैं तो रामविलास शर्मा जी करवा सकते हैं, क्योंकि सीएम उन्हीं की मानता है महेंद्रगढ़ के इलाके में। और मैं साथ चलूंगा, हम कहेंगे जी हम रामविलास शर्मा को तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, इसका ये हमारा आईएमटी वाला पूरा का पूरा कर दो आप, हमारे महेंद्रगढ़ के रोडों को ठीक कर दो, हमारी जो मूलभूत समस्याएं चल रही ना छोटी छोटी, जो जिसको आमजन डायरेक्ट तकलीफ है उसको ठीक कर दो। भाई साहब मैं साथ चलूंगा। अरे जाए राजनीति बाढ़ में, लोग तो सुखी होंगे। फौजी साहब, यहाँ एक रेफर हॉस्पिटल भी है। वो तो रेफर का ही नाम है, वो तो नाम ही रेफर है। यहां मैं खातौद गांव का एक कृष्ण कुमार फौजी एक्सपायर हुआ था, शहीद हुआ था, फौजी था, आपको ध्यान है वो आए थे। तो सुबह 5:30 बजे, अभी सुनना मेरी बात आप, वो खातौद वाले भाई भी सुन रहे जी होंगे कोई न कोई, तो उनको पूछना ये बात। जब जब वो 5:30 बजे मोटरसाइकिल से सीगड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ उसका, जी भाई साहब आप अचंभित होंगे, वो 11 बजे के आसपास रेवाड़ी पहुंच रहा है। 11 बजे वो रेवाड़ी पहुंचा है। रेवाड़ी यहां क्या हुआ देखो, 5:30 से मेरे ख्याल से 1-2 घंटे तो इन लोगों को कोई मिला ही नहीं होगा, सुबह सुबह रेफर करने वाले भी बिल्कुल। नहीं मिले होंगे। फिर जाकर के रेफर किया है। उसके बाद ऐसी ऐसी बहुत कहानियां हैं जो मैंने अपने हाथों से आंखों से देखी हैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कॉल किया, वो पता नहीं कहां से नंबर लिया और वो रेवाड़ी से रेफर करवा के गुड़गांव पारस में आ गए। पारस में मेरा जानकार था, तो जी उन्होंने ये कहा कि भाई बलवान फौजी का जानकार, तो उससे पहले मैं खातौद वाले भाइयों को किसी को नहीं जानता था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि बलवान फौजी भाई ऐसी ऐसी एक बात होगी हमारे साथ, और हमारा भाई है और ये फौजी था, ये था। और मैं बोला ठीक है मैं बोल देता हूं। तो मैंने वो जिसको मेरी नॉन था उसको मैंने बोल दिया, बड़े डॉक्टर साहब को। बोलने के बाद इनका फिर फोन आता है कि सर आपको एक बार आना ही पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी उठाई, मैं पहुंच गया। जाकर के मैं उनकी जो कहानी सुनता हूं, भाई साहब मैं अचंभित हूं। 11, अरे 5:30 से 11 बजे
तो रेवाड़ी का 1.5 घंटा लगा सकते हो आप। तो फिर भी 9:30, 5:30 से 9:30 का कितना टाइम बच गया भाई? 4 घंटे। क्या किया भाई हॉस्पिटल में आप लोगों ने? भाई कुछ तो ट्रीटमेंट बताओ, क्योंकि 9 बजे हमारे जो मालिक डॉक्टर हैं उनका आने का टाइम होता है और 9:15 बजे उन्होंने रेफर किया होगा। समझ रहे हो? उसके बाद आगे जी। की कहानी, या पारस में मैं डॉक्टरों से बात किया, मैं जाकर के तो बोला जी ये तो बहुत देर पहले ही हो लिए थे, ब्रेन हेमरेज और सब हो चुका था। ये किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ हमारे डॉक्टरों की कमी की वजह से। अगर वहीं पर होता 5:30 से 6:15 बजे तक डॉक्टर भी उसको ठीक से देख लेते, तो भाई साहब आज वो आप हमारे बीच में ड्यूटी कर रहा होता, देश की रक्षा कर रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे चंद्रपाल चामडेड़ा का, उसको पहुंच डॉक्टरों के पास रात को पहुंचा था 9, 9:15 बजे। आधा पौन घंटा तो देखा ही नहीं उसको। वो बड़ी बड़ी कहानियां है भाई, जो मैंने ये देखी है, वो चीजें बता रहा हूं आपको। तो हॉस्पिटलों का तो रेफर का भी नाम छोड़ दो चीन को, इनको बोलो डेथ हॉस्पिटल, मतलब डेथ करवाने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं है। आए दिन दो चीजों के लिए हमारे आमजन सबसे ज्यादा परेशान है, एक हॉस्पिटल का और एक जो ये रोडों का चालान का होता है इनका। अगर ये दोनों चीज ठीक हो जाए, आदमी जिंदा रहे तो और कुछ भी कर लेगा यार, आदमी चला गया तो क्या करेगा ये बताओ मेरे को। आज मैं बोल रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं बोल रहा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा तो मैं कहां से बोलूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, ये रोड पे इतना, मतलब डेली के 2 आदमी एक्सपायर होते हैं। एक वो नांगल सरोई का पीछे हमारा वो राजेंद्र फौजी भाई मोटरसाइकिल पे, मैंने अपने हाथों से उठा करके, वो जीतू भाई भी था, जितेंद्र नांगल सरोई वाला, और वो हम सब ने उठा करके एम्बुलेंस में। एक और चीज सुनो, आधे घंटे पौन घंटे से लोग लगे हुए कि आ जाए पुलिस, वो 112 वाले आ जाए या और कोई आ जाए, हॉस्पिटल वाले आ जाए। भाई साहब जब मैं गया मैंने देखा तो कि लोगों ने कहा कि फौजी साहब आप आओ, को कुछ लोग पहचान रहे थे, वो बोला आओ यार ये कर नहीं रहे। तब मैंने एसएचओ साहब को खींच के डांट मारी थी, ये भाई तेरे हाना के चक्कर में ये आदमी चला जाएगा। और हकीकत में वही हुआ। और वहां के जो देखने वाले थे उन्होंने ये बताया कुछ टाइम पहले इसमें सांस चल रही थी। अगर वो पौन घंटे पहले हॉस्पिटल ऑन द स्पॉट पहुंच जाए, चलो 15 मिनट का टाइम हम ले ले, फिर भी आधा घंटा बचे, तो आदमी आधे घंटे में तो पता नहीं, परमात्मा तो 1 सेकंड में बचा लेता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल फिर वहां बिल्कुल। जाके भी क्या करते? वहां जाके भी क्या करते? तो ये चीजें हैं इनकी भाई। आप हम सब मिलके लगे हुए, आप लोग भी अपनी पत्रकारिता से खूब दिखाते हो, खूब इन लोगों को डांट लगती है, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को ना मजाक आने लग गया कि ठीक है बोल रहे हल्ला कर रहे छोड़ दो, हल्ला कर रहे छोड़ दो, हल्ला कर रहे छोड़ दो। इनको अब ये लगने लग गया और कुछ नहीं है। और मैं बोल रहा हूं ये इनके लिए अच्छा। एक और चीज बात बताऊं, मैं आपको बताता हूं, जो दान सिंह जी और रामविलास जी है ना, इनको अब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये हार जाएंगे तब भी। अरे 4 4 5 5 बार बन लिए, क्या फर्क पड़ेगा भाई? ठीक, हार गए, काम खत्म। इसीलिए ये चुपचाप बैठे दोनों। रामविलास जी काम ना करते उसका बेटा ना आ जाए गौतम, दान सिंह जी काम ना करते, दान सिंह जी हट जाए तो इसका बेटा ना आ जाए। आपस दोनों में ये भी तो लगी हुई है वंशवाद। मैं तो बोलता हूं दोनों बेटे ही तो आओ, अब की बार मैं दिखाऊं झटके तुम्हें। बाकी बहुत लंबी है कहानियां, मेरे पास तो इनका भंडार है। और महेंद्रगढ़ के भी समाज सेवी सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम अपनी आवाज उठाओ। जिसको जो बनना होगा वो टाइम पे, किस्मत परमात्मा ने जिसके लिख रखा होगा वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप में दम हो या हमारे में दम हो या वापिस इन्हीं में दम हो। इसलिए आप अपने कर्म तो करो, आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ आवाज तो बनो, कुछ काम करने का कोशिश तो करो। वहां अल्लाह कर देते हैं, बाद में जाके जी मैंने आपको गालियां बहुत ठीक बक दी, और वो फोन पे उनको गालियों को बता रहे हैं। अरे ठीक तरीके से करो काम, परमात्मा देख रहा है, वरना जड़ा मूल से जाओगे किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया फौजी जी साहब, आगे बहुत आपका कोई लंबी बातें, पर्सन? करीब घंटा हो गया हमें।
बहुत लंबी बातें होगी कोई महेंद्रगढ़ को बात नहीं, लेके, लोग फिर जरूर हमें बहुत करेंगे। प्यार देते हैं, बहुत। जी। जी फौजी साहब, मैं ये कहूंगा आप ये लोगों से आह्वान करें, जो भी समाज सेवी हैं वो सभी एक एक बार इस प्रोग्राम में जरूर जुड़े। रोज ये प्रोग्राम हम करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मीडिया कर्मी और उसके साथ समाज सेवी या कोई नेता जुड़ के और कोई अच्छा काम करता है, मेरी सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, आप लाखों लोग देखते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो और समाज सेवी उसके साथ जुड़ के उस काम को करता है और आप उसको अच्छे तरीके से दिखाते हो, तो वो काम भी बहुत सराहनीय होता है। सब आदमियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ये इसलिए है कि ये अपने चैनल अपने घर के लिए नहीं चला रहे, ये आम जनता के लिए सब चीजें होती है। जनता को हमारा मैसेज देते हैं, उसका मीडिएटर होता है पत्रकार, वरना अकेला आदमी कहां कहां पहुंचेगा। और पत्रकार जब अपनी कलम से कोई काम करता है तो वो उस कलम में बताते हैं चौथा स्तंभ पत्रकार ही होता है, यही है। जी तो पत्रकारों के साथ मिल करके अपने हल्के की आवाज उठाओ, लोगों को, नेताओं को जागरूक करो और आम जन को भी भाई साहब, जनता बहुत जागरूक हो रही है, बता देता हूं। मैंने बहुत बहुत बार देखता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं तो अभी तक इनको ना पीछे कोई दिखे भी नहीं स्ट्रोंग आदमी। अब भाई किसी के साथ जाएं, किसी के साथ लगे, वो जाकर के टाइम पे बिक जाता है। मेरा आज आपको एक और कहानी बताता हूं। मेरा लोकसभा का चुनाव लड़ने का मेन कारण ये था कि लोगों को ये पता चले कि ये आगे भी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पीछे भी लड़ा है। और जी बिकने और डरने वाला नहीं हूं, डराने वाला हूं। और अगर ये बिके, जो दोनों नेता हैं इनको खरीदने वाला हूं। इनकी मर्जी है ये क्या करे। बाकी सबसे रिक्वेस्ट यही है, प्रदीप कौशिक जी के साथ जुड़ के और आए दिन इस जो कार्यक्रम शुरू किए इन्होंने, जो भी वीकली करते हो या डे डे वाइज करते हो या महीने में एक डेली बार डेली करते हो? सर, डेली 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 करेंगे सर। डेली में जो बहुत समाज सेवी बहुत लोग जुड़ेंगे और काम करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है, अपना ध्यान रखिए। कोरोना दोबारा चल रहा है, क्योंकि यूपी 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो कोरोना तो आना ही था। और सब जन सर्दी का माहौल है, अपना खेती बाड़ी का ध्यान रखें और रात को लाइन बदलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई बुजुर्ग आदमी है वो अपने खेतों में ना जाए। मैंने बहुत देखा है कि कोई वहीं की वहीं रह गया, सिकुड़ गया, और सर्दी का बहुत बुरा हाल है। सब अपना ध्यान रखें। सबको जय हिंद, राम राम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। ठीक है भाई जी।